साल 1968 की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक पुराना सरकारी अस्पताल था, सुभाष जिला चिकित्सालय। कभी यह अस्पताल पूरे जिले का गर्व हुआ करता था। पहाड़ों के बीच सफेद रंग की 4 मंजिला इमारत, लाल छत और चारों ओर देवदार के पेड़। लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि एक रात अस्पताल में आग लगी। तीसरी मंजिल का ऑपरेशन थिएटर धुएं में घिर गया। उस समय वहां एक नर्स अंजलि और 3 मरीज अंदर थे। जब तक दमकल पहुंची, सब जलकर राख हो चुके थे। उसके बाद से लोग कहते हैं कि रात के समय अस्पताल के गलियारों से किसी के रोने की आवाजें आती हैं और कभी कभी किसी नर्स के सफेद कपड़े में परछाई दिखती है। सरकार ने कुछ साल बाद नया अस्पताल बना दिया, लेकिन पुराने को कभी गिराया नहीं गया। वो वहीं जंगल के बीच खंडहर की तरह पड़ा रहा। 2 नई इंटर्न डॉक्टर साल 2022। देहरादून मेडिकल कॉलेज की छात्रा डॉ नैना वर्मा अपनी इंटर्नशिप के लिए किसी पहाड़ी जिले में तैनात हुई। जब उसे आदेश मिला कि उसे सुभाष जिला चिकित्सालय जाना है, तो उसके सहपाठी मजाक में वहां रात में नर्स अंजलि घूमती है। नैना ने हंसकर बात टाल दी, मैं डॉक्टर हूं, भूतों से नहीं बीमारियों से डरना चाहिए। पर मन के किसी कोने में थोड़ी बेचैनी जरूरत थी। जब नैना वहां पहुंची तो उसने देखा अस्पताल के पीछे नया ब्लॉक बना था, जहां अब मरीजों का इलाज होता था। लेकिन पुराना ब्लॉक अब भी खड़ा था। टूटी खिड़कियां, उखड़ी दीवारें और दीमक लगी लकड़ी की सीढ़ियां। स्थानीय लोग उसे भूत बंगला कहते थे। 3 पहली रात की ड्यूटी नैना की पहली नाइट शिफ्ट थी। रात के 12 बजे एक बच्चे को सांप ने काट लिया और नैना को एंटीवेनम ढूंढना पड़ा। मेडिकल स्टोर बंद था, इसलिए कंपाउंडर राजेश ने कहा, मेम, एक वायल पुराने ब्लॉक की स्टोर रूम में है, लेकिन वहां कोई जाता नहीं। नैना बोली, मरीज की जान बचाना जरूरी है, चलो। राजेश डरते डरते साथ चला। जब दोनों ने पुराना ब्लॉक खोला तो अंदर सड़ांध की गंध थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर, फटे पर्दे और टूटी कुर्सियां थीं। अचानक हवा का झोंका आया और किसी ने जैसे कान के पास फुसफुसाया, ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ। राजेश कांप गया, बोला, मेम, सुना आपने? नैना बोली, हवा है शायद। लेकिन अगले ही पल दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक 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 टिक। जबकि वहां बिजली ही नहीं थी। वो जल्दी से दवा लेकर लौट आए। बच्चा बच गया, लेकिन उस रात नैना सो नहीं पाई। 4 नर्स अंजलि की फाइल। अगले दिन नैना ने रिकॉर्ड रूम में पुराने दस्तावेज देखने शुरू किए। वहां धूल से भरी फाइलों के बीच एक नाम बार बार आ रहा था, नर्स अंजलि मिश्रा। मृत्यु 12 जून 1998। मृत्यु का कारण आग से जलना, संदिग्ध परिस्थिति। उस फाइल में एक नोट था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, डॉक्टर शर्मा को सजा मिलनी चाहिए। नैना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, क्या यह हादसा नहीं कुछ और था? 5 भूत का सामना। तीसरी रात फिर नैना की ड्यूटी थी। रात के 3 बजे किसी ने इंटरकॉम पर कहा, डॉक्टर, तीसरी मंजिल पर मरीज इंतजार कर रहा है। नैना चौंकी। तीसरी मंजिल तो पुराने ब्लॉक की थी। फिर भी वह टॉर्च लेकर चल पड़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने महसूस किया किसी की सांसें पास से गुजर रही हैं। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर गई तो देखा वहां कोई नहीं था, बस एक पुरानी मेज पर रक्त से लिखा हुआ नाम, डॉ शर्मा हत्यारा है। पीछे से किसी महिला की कराह सुनाई दी। नैना पलटी तो सफेद कपड़े में एक नर्स खड़ी थी, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और हाथ में टूटी सुई। डॉक्टर, मेरे ऑपरेशन को पूरा करो। नैना बेहोश हो गई। 6 सच्चाई की तलाश। अगले दिन वह जागी तो अपने कमरे में थी। वार्ड बॉय ने बताया कि वह पुराने ब्लॉक के बाहर पड़ी मिली थी। नैना ने सीनियर डॉक्टर डॉट मलिक से सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने कहा, तुम थकी हुई हो, भ्रम देख रही हो। पर नैना ने हार नहीं मानी। उसने पुराने अखबार खोजे। एक रिपोर्ट में लिखा था, 1990 में ऑपरेशन थिएटर में आग लगी। कहा जाता है कि डॉ शर्मा ने गलती से एनेस्थेसिया की गलत खुराक दी थी, जिससे मरीज की मौत हो गई। नर्स अंजलि ने विरोध किया,
और सबूत छिपाने के लिए आग लगा दी गई। नैना को यकीन हो गया, अंजलि की आत्मा न्याय चाहती है। 7 भूत की पुकार। अगली रात फिर वही आवाज आई, मेरा ऑपरेशन अधूरा है। इस बार नैना ने डरने की बजाय एक रिकॉर्डर साथ लिया। वह पुराने ब्लॉक में पहुंची और कहा, अंजलि, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अचानक ठंडी हवा चली, लाइटें झपकी और एक छाया सामने आई। अंजलि की आत्मा बोली, सत्य उजागर करो, मेरा शरीर अस्पताल के नीचे है। नैना ने पूछा, कहां? अंजलि ने फुसफुसाया, ऑपरेशन थिएटर के नीचे। 8 छिपा हुआ शव। अगले दिन नैना ने प्रशासन से खुदाई की अनुमति मांगी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर भी उसने वार्ड बॉय राजेश और 2 कंपाउंडरों की मदद से रात को खुदाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने फर्श तोड़ी, अंदर से हड्डियां और एक नर्स का बैज मिला, अंजलि मिश्रा, स्टाफ नर्स। राजेश डर गया और भाग खड़ा हुआ। नैना ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वो हड्डियां नर्स अंजलि की ही थीं। 9 डॉ शर्मा की मौत मामले की फिर से जांच शुरू हुई। पता चला कि डॉ शर्मा अब दिल्ली में रहते थे और रिटायर हो चुके थे। पर जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्होंने पाया वो उसी रात दिल का दौरा पड़ने से मर गए थे। चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने उनका गला घोंटा हो। नैना ने अखबार में खबर देखी और समझ गई, अंजलि को न्याय मिल गया। 10 अंतिम विदाई। कुछ दिनों बाद पुराने ब्लॉक को गिराने का आदेश दिया गया। तोड़फोड़ के दिन नैना ने देखा, ऑपरेशन थिएटर की खिड़की से एक सफेद आकृति हाथ हिला रही थी। धीरे धीरे वो धुंध में गायब हो गई। रात को नैना को सपना आया। अंजलि मुस्कुरा रही थी और बोली, धन्यवाद डॉक्टर, अब मैं शांति में हूं। 11 पर एक आखिरी रहस्य। 3 महीने बाद नैना की पोस्टिंग किसी और शहर में हो गई। वह वहां के अस्पताल में अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। एक दिन उसे एक पार्सल मिला, बिना नाम का। अंदर एक पुरानी नर्स की घड़ी थी। उस पर खुदा हुआ था, अंजलि 1998। घड़ी टिक टिक कर रही थी और हर टिक के साथ हवा में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, डॉक्टर, कोई और सच्चाई अब भी बाकी।